ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति दीदी। शांति। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा मुझे ऊपर परम धाम में याद करो। 1 मिनट बाबा को परम धाम में याद करेंगे और बाबा को बोलेंगे कि इस मनन चिंतन में हमारे साथ रहें और जो पॉइंट मुझे धारण करने हैं मैं उनके धारणा स्वरूप बनूं। इस संकल्प से बाबा को परम धाम में याद करें। ठीक है, चलिए अब बताएं बाबा ने क्या बोला सार में। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सन्मुख हैं, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। तो शांति धाम में याद करने को क्यों बोल रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं ना मेरे को ऊपर ही याद करो। Because that is the eternal place where we have to go. इटर्नल प्लेस। ओके। और शांति धाम हमारा घर है। हाँ जी सविता बहन, शांति धाम हमारा घर है पापा। आपकी आवाज ना एको करती है। क्लियर हुआ? आप शांति धाम घर है। घर घर हमारा घर है। वहीं रहते हैं। और ऊपर है ना घर, तो That's दुनिया our final destination. और दुनिया की आकर्षण से परे ना। बाबा कहते चाहे मैं तुम्हारे सम्मुख हूं ना, हम मुरली सुनते हैं, बाबा को बुलाते हैं, बाबा सामने है और बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, राइट? पर बाबा कहते हैं मुझे वहां क्यों याद करो, ताकि दुनिया के आकर्षण से परे रहो। तो एक मुरली पूरी है जिस थोड़े 2-3 महीने पहले आई थी, आप सबने भी सुनी थी, आना और जाना। बाबा ने बोला था बस वहां तो बैठे रहो, जब कर्म करना है नीचे आ जाओ, जब कर्म नहीं कर रहे तो ऊपर ही बैठो, ताकि हमारे को दुनिया से परे रहने की आदत हो जाए। और ये आदत कैसे पड़ेगी? जब हम ऊपर रहते हैं, ऊपर ऊपर की स्थिति में रहते हैं, तो वहां के सुख को अनुभव करते हैं, फिर नीचे आने का मन ही नहीं करता। रियलाइज होता है डिफरेंस कि मैं वहां पर हूं तो सुखी हूं, यहाँ आती हूँ झगड़ों में, उलझनों में, रावण राज की बातों में पड़ती हूँ तो मुझे परेशानी होती है। तो जब वो आदत पड़ जाए तो इसलिए उस टाइम पे मुझे याद है हमने ये प्रैक्टिस करी थी, आना जाना करते रहो बस। अनेक सेंटर्स पे यही प्रैक्टिस चल रही थी, आना और जाना। तो बाबा ने बोला बुद्धि का योग ऊपर लटका रहे, है ना। जैसे अगर हमने कहीं किसी डेस्टिनेशन पर जाना होता है, मुझे कहीं हॉलिडे पे जाना है, सपोज आज मुझे कहीं जाना है अभी इस क्लास के बाद, तो क्लास कर रहे हैं, ध्यान एक उधर रहेगा, जाना है वहां पे, है ना, कि अभी बस वहां जाना है। जब रियलाइज होता है कि अभी मुझे वहां जाना है, तो वहां की तैयारी ऑटोमेटिक रहती है। जैसे सपोज आपने, आपकी ट्रेन है दोपहर के 2 बजे, आप सुबह से लेके 2 बजे तक, सुबह से आप घर में सारे वो कर्म एक्यूरेट करते चले जाओगे, पर ध्यान क्या रहेगा, 2 बजे जाना है तो मेरी तैयारी वहां की रहेगी। तो जब बुद्धि का योग वहां लटका रहेगा तो वहां जाने की मैं तैयारी करती रहूंगी। अब बताओ वहां की तैयारी क्या है? श्रेष्ठ कर्म ज्ञान के आधार पर। श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म क्यों करने हैं वहां पर जाने के लिए?
राइट है। आत्मा आत्मा की तरक्की के लिए, अपने संस्कार वैसे बनाने के लिए। और वहां पे कैसा स्थान है? वहां पे श्रेष्ठ नहीं है, अपनी हाई स्थिति में नहीं है, तो वहां जा ही नहीं सकते, या वहां रहना पॉसिबल ही नहीं है। जब अपनी परफेक्शन में आएंगे हम वहां तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो हम हमारे को याद रहेगा, तो जैसे पैकिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कहीं जाना हो, जो चीज चाहिए वहां के लिए हम तैयार करते हैं ना। जैसे अगर आप गर्मियों में हम यहाँ पे हम कहते हैं हिल स्टेशन जाना है, तो वहां के लिए सारे वुलन्स निकालते हो। अभी सर्दियां हैं, आपने किसी बीची प्लेस पर जाना है जहाँ पे गर्मी है, तो वहां पे आप उस हिसाब से तैयारी करते हो। तो तैयारी हमारी रहती है जब पता हो कि वहां जाना है ना। दो बातें, एक तो वहां की स्थिति को हम अनुभव करते हैं, जब वहां रहते हैं बुद्धि लटके रहती है, तो उसको जब अनुभव करते हैं यहाँ के आकर्षण से दूर हो जाते हैं। दूसरा, जब रियलाइज होता है कि वहां जाना है, तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, ओ वहां जाना है तो मुझे कैसा होना चाहिए, है ना। और जैसे आपने किसी पार्टी में ही जाना हो, शाम को किसी शादी में जाना हो, सारा तैयार करते हैं ना, गिफ्ट ले जाना है, आपने शगन का लिफाफा ले जाना है, आपने उस पर कुछ लिखना है, आपने जो कपड़े पहने हैं, सारा कुछ तैयार करते हैं। तो मेरी सारी तैयारी, तो हम मेरी श्रेष्ठ कर्म की तैयारी क्या क्या है, आज की मुरली से भी लेंगे, और फिर और भी देखेंगे, और भी पॉइंट्स देखेंगे। तो तो अहो भाग्य किन बच्चों का, कहीं किन बच्चों का भाग्य? जो बच्चे बाप से नॉलेज ले रहे हैं। दीदी ब्राह्मण बच्चों का भाग्य। हम्म जिनकी बुद्धि में बाप की नॉलेज आ गई और धारण हो रही है ना। हमेशा बुद्धि की बात करते हैं, क्यों मन की क्यों नहीं बात करते? बुद्धि डिस्क्रिमिनेट बुद्धि करती है। विजुलाइज करती है, डिसीजन लेती है। ज्ञान तो बुद्धि से ही आता बुद्धि में पक्का होता है, दीदी बिल्कुल। मन बुद्धि थोड़ा में, विचलित हो जाता है कई बार। दीदी बुद्धि में ही नॉलेज है। बुद्धि में ही नॉलेज है, राइट ना। बुद्धि में क्या, बुद्धि क्या काम करती है? एक तो आपने बोला डिस्क्रिमिनेट करती है, और मतलब निर्णय लेती है, और बुद्धि क्या करती है? विजुअलाइज करती है। विजुअलाइज है। करती है। विजुलाइज करती है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। और वो गलत ठीक को क्यों विजुअलाइज कर पाती है? क्योंकि उसमें क्या है, जैसे विनय बहन ने बोला, विस्डम। ज्ञान, विजडम, ज्ञान है। विस्डम है। विस्डम जो है वो इमर्ज होती है, अभी मर्ज हो गई थी। तो जब बाबा का ज्ञान मिला, वही विजडम जो मेरे अंदर ऑलरेडी है वही इमर्ज हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि, बुद्धि में नॉलेज आई। बाबा क्या कहते हैं, बुद्धि का ताला खोलो, क्योंकि बुद्धि में सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, इमर्ज करो, है ना। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो आप कोई अच्छा सा जो भी डिनर सेट है वो निकालते हो, पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं पड़ा है तो निकालोगे कैसे, है ना। तो जो सारी नॉलेज मेरे बुद्धि में आई हुई है, तो नॉलेज बुद्धि में जो है, जिसके बुद्धि में नॉलेज धारण हो गई, वो बच्चे भाग्यवान है ना। क्यों? बुद्धि मिलने से क्या हो जाता है? सदगति। सदगति। नॉलेज को हम क्या कहते हैं? नॉलेज इज लाइट। और जहां लाइट होती है, वहां डायरेक्शन पता चलता है कि कहाँ जाना है। पहले हम क्या थे? कंफ्यूज थे, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, भटक रहे थे। अब पता चला, अब पता चला ना, तो हम क्या कर रहे हैं? उस डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। भूल गए थे, रास्ता भूल गए थे अंधेरे में। तो जब लाइट होती है, तो सारा कुछ क्लियर होता है ना। जैसे धुंध भी है, तो हम क्या करते हैं? कहते हैं पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही है, इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव। तो हम जब नॉलेज के बिना चल रहे थे, तभी ठोकरें खा रहे थे, है ना। और बाबा ने क्या आज पूरी मुरली में आस्तिक नास्तिक भक्ति ज्ञान दोनों चीजों को अलग अलग बताया ना। तो भक्ति में क्या करें, हमने क्या किया?
भक्ति में बाबा ने बोला सदगति नहीं मिलती, सदगति ज्ञान से ही मिलती है। तो भक्ति में क्या मिला? भुगरे। अरे चने, है ना। और चने को क्या मानते हैं? लो क्वालिटी फूड, लो है क्वालिटी। ना। थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत ही थोड़ा सा, जब जिसको हम इंग्लिश के एक फ्रेज में कहते हैं ना, इट्स पीनट्स, है ना। मतलब चुटपुट कुछ मिल गया। और ज्ञान में क्या मिलता है? जब ज्ञान को धारण करते हैं तो क्या मिलता है? ज्ञान रतन। तो उससे क्या मिलता है? 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। चलो आज पूरा हम यही डिस्कस करेंगे कि ज्ञान और भक्ति दोनों का अंतर, जो आज की मुरली में है और जो आपको पता है सब। भक्ति क्या और ज्ञान क्या, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम करेंगे ना। बहुत आप- फर्क है, बहुत फर्क है भक्ति और ज्ञान में, हम्म बहुत अंतर है। क्योंकि इससे पहले जब हम भक्ति में थे तो सुख दुख तो सिचुएशंस तब भी आती थी, डेफिनेटली सिचुएशंस आती थी, और उसमें हम दुखी होते थे, ठीक है, और ये सोच के संतुष्टि कर लेते थे, चलो ये तो हमारे कर्मों का फल है, चलो परमात्मा ठीक कर देगा, इट्स लाइक दैट। लेकिन जब भी सिचुएशन आती है तो हम दुखी नहीं होते, हम ये देखते हैं, हम अपने जो हमें ज्ञान की, मैं सच में कह रही हूँ, जो ज्ञान की हमें लाइट मिलती है, हम उसके थ्रू सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद उससे पार उतर जाते हैं। तो जो अगर दुख होता भी है तो बहुत क्षण मात्र का होता है, मैं ये कहना। और हमें पता है कि करना क्या है ना। जी हाँ जी। और भक्ति में हम बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, विद रोट मेमोरी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस जी। एंड इन ज्ञान वी अंडरस्टैंड, उसको धारणा में लाके बिल्कुल खुद उसका वो बन के, एंड देन ज्ञान इज इक्वल टू समझ। वो अल्पकाल का सुख है और ये 21 जन्मों का वर्षा है ना। जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे तो क्या क्या होता था, कई बच्चे क्या करते थे, सब कुछ रट लेते थे एग्जाम के लिए, और कई बच्चे अंडरस्टैंडिंग से करते थे कि समझ के किया। तो जो समझ के करता है वो, उसको कोई डिफिकल्ट पेपर भी आता है तो उसको पार कर लेता है, क्योंकि उसने समझ से किया। जो रट के करता है तो उसको वैसे का वैसे आया है, वो तभी करता है। जैसे भक्ति में क्यों कैसे बहुत सवाल उठते थे, वो ज्ञान में हर एक क्यों का जवाब मिलता है, हर चीज का जवाब मिलता है। और भक्ति में और क्या है? भक्ति में हम सिर्फ मांगते हैं, हमेशा मांगते हैं, मेरे को ये भिखारी। दे दो, भिखारियों की तरह मुझे ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ज्ञान में हम देना शुरू करते हैं कि अपना बाबा से ज्ञान लिया, या बाबा से हम शक्तियां लेते हैं, बाबा से हम और जितना भी है तो हम औरों को भी देने की तो कोशिश कल करते हैं कि इस जो हमें देने को बाबा ने क्या सुख मिले। बोला, क्या टाइटल दिया कल हमारे को बाबा ने देने के लिए? मास्टर दाता हो तुम। मास्टर मास्टर। हाँ, देने वाले हो, लेने वाले हो ही नहीं। तो हम तो लेने वाले से देने वाले बन जाते हैं, यानी कि देने देवता वाले। बन जाते हैं। और आज की मुरली से भी बताओ। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके, नहीं हो सकते। क्यों? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑपोजिट है। हाँ, ये है बेहद का दिन और वो है भक्ति की रात। रात और दिन की बेहद तरह, की रात। हाँ जी, रात और दिन। रात और दिन का अंतर है। और उसमें हम देवी देवता की मंदिर में पूजा करते हैं और इसमें हम देवी देवता देवता बनने क्या। बुद्धि चलाओ। बहुत उधर है जीवन मुक्ति धाम, ये है जीवन बंद धाम। जीवन मुक्ति धाम में जाते हैं। जीवन मुक्ति का अनुभव पहले हम यहाँ करते हैं। और जीवन मुक्ति का मीनिंग क्या है? जीवन से मुक्ति दी, कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त। थोड़ा और
मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं कर्म के प्रभाव से मुक्त। कर्म तो करेंगे, कर्म बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। जैसे बाबा कहते हैं आंख झपकना, आप बैठे हो आवाजें आ रही हैं आप सुन रहे हो, वो भी कर्म है। कर्म तो सारा कुछ है, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, वो भी कर्म है, राइट। तो कर्म तो होगा पर हम उसके प्रभाव से मुक्त हैं। इस हद तक प्रभाव से मुक्त हैं कि अगर शरीर में कोई बात हो भी गई, कोई बीमारी आ भी गई, उसके प्रभाव से मुक्त ये दादियों ने अनुभव किया है। इट इज अ बिग थिंग टू अचीव दैट, पर हम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हम ले सकते हैं, किसी का इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं। जब आप बीमार हैं, कोई बीमार होता है, उसको कहते हैं चलो आप ना थोड़ी देर अपना फेवरेट सीरियल देख लो। उसको वही बुखार है, दर्द है, वो बैठ के उसको देखता है और उसको भूल जाता है, क्योंकि किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गया। हम किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं? बाप की याद। जब बाप की याद में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी जो फीलिंग है वो रिड्यूस होते होते, हम जो दादियों का अनुभव है उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो निरंतर सोल कॉन्शियस रहते थे। दादी जानकी का वो फेमस है ना, उनको बोला कि आपको दर्द है दादी, तो बोलती है दर्द है मेरे को दुख नहीं, मतलब उससे उपराम है। गुलजार दादी की ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर पूछ रहे हैं आप कैसे हो, इसने ये डॉक्टर से पूछती हैं आप कैसे हो, तो डॉक्टर ने बोला बीमार आप हो, मुझे आपको पूछना चाहिए आप कैसे हो। तो दादी ने अपना अनुभव सुनाया था कि वो कहते हैं मैं तो उड़ रही थी, शरीर बीमार था पर मैं उड़ रही थी, मैं बाबा के साथ थी। प्रकाश मणि दादी को डॉक्टर ने कहा आप कैसे हो, उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल खुश हूं, तंदुरुस्त हूं। तो डॉक्टर ने बोला आपका शरीर तो बता रहा है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तो बोला आपने सवाल ही गलत पूछा, आपने बोला आप कैसे हो, मैं तो आत्मा हूं, मैं ठीक हूं, हाँ शरीर ठीक नहीं। ये इस तरह का जो उनको जो पक्का था कि मैं आत्मा हूं, रिजल्ट उससे मिला, ये है ज्ञान। और भक्ति में जीवन बंद क्यों बोला? जीवन बंद धाम, रावण का धाम। बंद मतलब बंधन में, मोह में, ना, शोक वाटिका में। शोक वाटिका। और शोक का ज्ञान कारण गिव्स क्या होता है? शोक का कारण क्या है? विकारों में रहते हैं हम। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। है ना। तो संबंध हम, क्योंकि हम कहते हैं संबंधियों से ही दुख आता है। क्यों संबंधी से दुख आता है? क्योंकि संबंधी के हमने आत्मा से नहीं जुड़ रहे हैं ना, शरीर से जुड़ रहे हैं। जब जब मेरा कनेक्शन आत्मा से होगा तब मेरे को फ्रीडम अनुभव होगी, क्योंकि फिर शरीर तो ऊपर नीचे चलेगा, शरीर तो वैसा रह नहीं सकता। और भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस कौन बताए? भक्ति है उतरती कला का मार्ग। भक्ति उतरती कला, और ज्ञान क्या है? चढ़ती कला, उड़ती कला, उड़ती कला, उड़ती कला। बिल्कुल। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उड़ रहे हैं। उड़ने से क्यों बाबा कनेक्ट करता है? चढ़ते हैं तो एफर्ट फील होती है ना, और टाइम लगता है, टाइम एफर्ट भी लगता लगता है, सांस भी फूलता है। और जब उड़ते हैं तो उड़ने के जो सिंबोलिज्म है, हल्कापन। हल्कापन दीदी, क्योंकि और उसमें हल्के कोई उड़ रहा है, आप बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हो तो क्या अनुभव होता है? फ्रीडम, फ्रीडम। और इट्स लाइक एफर्टलेस ग्लाइड। yes, and happiness, also happiness, Also happiness. है
क्योंकि हल्कापन है, बात सारे हल्केपन की है। हल्के होंगे तो ये रिजल्ट होगा, हल्के इसीलिए क्योंकि फ्रीडम है ना। तो ये एक उड़ती कला और एक गिरती कला, तो अंतर तो बहुत जबरदस्त है। और क्या, और क्या डिफरेंस है? दीदी, भक्ति में हम अनेकों की पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं की, लेकिन ज्ञान में हम सिर्फ एक ही बाबा है, सिर्फ एक परमात्मा। मुझे लगता है कि भक्ति में हम ज्यादा बंधनों में बंध जाते हैं, ज्यादा बंधनों में बनते हैं। बंधन ही बंधन है, बंधन ही बंधन है भक्ति के अंदर, बंधन ज्यादा है। बंधन मतलब साथ में डर क्रिएट कर लेते हैं ना। हाँ, वही लॉजिक नहीं होता भक्ति में, लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कहते हैं कि ये मान लो बस, तुम मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते वहां। हाँ, क्वेश्चन करने को बुरा मानते हैं, है ना। हाँ जी नीलम बहन। रिचुअल्स ज्यादा है, रिचुअल्स ज्यादा है। और हो सकता है जब वो रिचुअल्स बने उनका मीनिंग था, पर जब अब उनका मीनिंग नहीं रहा। कोई 18th सेंचुरी में अगर रिचुअल बना, हम उसको अब अप्लाई नहीं कर सकते ना। पहले हम क्या करते थे, पेपर पे लेटर्स लिखते थे, है ना। हम कहते थे वो उनका अपना मीनिंग था, हम वो सब करते थे। अब ईमेल आने के बाद कोई स्नेल मेल यूज कर रहा है? नहीं कर रहा। इट इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल ही नहीं है। आप देखो लैंडलाइन जो है अब कम यूज हो रही है, सेलफोन आ गया तो सब उसी में आ गए। तो जैसा समय उस हिसाब से चलना है ना। कोई बात किसी ने करी, उससे कुछ अचीव किया, वो उस समय एप्लीकेबल था, अब नहीं है। रचना बहन, लाइक हमारे दशहरे में गन्ने रख के उनकी पूजा की जाती है। तो पहले तो गन्ने मिल जाते थे, फिर गन्ने मिलने बंद हो गए। अब गन्ने आजकल कहाँ पे होते हैं। फिर एक सब्जी वाला हमारे लिए स्पेशली ले आता था, फिर उसने भी बंद कर दिया। तो आई सेड नाउ व्हाट, सो माय मदर इन लॉ सेड आप पेपर के ऊपर गन्ने की फोटो बना के रख लो। फोटो बना, लिटरली। तो वही बात है, वो चीजें तो अब है नहीं, बट एज ए रिचुअल वी जस्ट कीप डूइंग इट। अब उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, किस लिए था वो, हम उसमें तो जान ही रहे। जाते ही नहीं, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं है उसका। गन्ने में बेबी मीनिंग मिठास, क्या पता। We just assume, but nobody knows actually. But we don't know, right? पुराना टाइम सिंपल था, इट वॉज वेरी सिंपल। गन्ने इजीली अवेलेबल हो जाते थे, उस मौसम के होते थे, तो वो रिचुअल बना था। अब वो उसकी कोई औचित्य नहीं बचता है, पर लोग समझते नहीं है इस बात को, मतलब नहीं समझ पाते। दीदी, एक मेन अंतर मुझे जो लगा, भक्ति में जब थे हम मंदिरों में जाते थे तो हमें देवी देवता निराकार पता नहीं था, सॉरी, हाँ, और ज्ञान में निराकार पता चला, ये आकारी नहीं है कोई परमात्मा। और सबसे बड़ी बात, हमने भक्ति में क्या किया, गए मंदिर गए, हाथ जोड़े, मंत्र पढ़े, घंटा भी भक्ति कर ली, चाहे बुद्धि भटक रही है, कुछ हो रहा है, उसके बाद हमने सोचा हमने तो अपना बड़ा अच्छा आज का दिन का काम कर लिया, उसके बाद जाके जितना मर्जी उल्टा काम करिए, खत्म, है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, निरंतर अटेंशन, बहुत मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। हाँ जी नीलम है, आप बताएं। प्राप्ति नहीं है फिर, प्राप्ति, यहाँ पे प्राप्ति होती है, इसलिए हम और करते हैं, राइट। दीदी मंदिर में जो देवी देवता की मूर्तियां हैं, अब हमें पता चल गया कि वो और कोई नहीं, हम ही लोग थे, सतयुग के ही ये लोग हैं। मतलब और उनमें कोई पावर नहीं है, पावर तो सिर्फ भगवान में है, परमात्मा में है। बस परमात्मा इनके थ्रू हमें दे रहा है, क्योंकि जस्ट टू सेटिस्फाई भक्ति मार्ग का जो लिमिटेड इनके थ्रू देता है भक्ति वालों को, राइट ना। हाँ जी धीरेन भाई। शांति। तो ठीक है, आप नीरू बहन को भेज दो, आप नीरू बहन के घर भेज देना दशहरे।
ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप थोड़े छोटे टाउन में हो ना, आपके पास लैंड है तो आप कर सकते हैं। हम्म। अच्छा। हम्म। तो फिर बाबा ने बोला आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन और नास्तिक कौन? आस्तिक तो वही है जो जिसको ज्ञान की, जिसको नॉलेज है, वही है आस्तिक। ज्ञान की लाइट है, बाबा का ज्ञान है जिसके पास। बाबा किसको कहते हैं आस्तिक को? बाबा भी डेफिनेशन बताते हैं। जिसने भगवान को पहचाना, गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचाना, वो है आस्तिक। और जो नहीं पहचानता वो नास्तिक। क्योंकि भक्ति करते रहे, हमने क्या बोला जब भक्ति में थे, कि जो भगवान को मानते हैं वो हैं आस्तिक। पर बाबा ने बोला नहीं, जो मुझे जानते हैं वो आस्तिक, जो मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो नास्तिक है। उनकी बुद्धि में पड़ता ही नहीं कि बाबा निराकार है, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और उसने हमें ज्ञान दिया, इस बात को समझना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मेरा जो लास्ट बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा है, वो भी दुनिया के हर बच्चे से कितना श्रेष्ठ है, उसने मुझे पहचाना। क्योंकि बाबा क्या है? बाबा क्या है? सूक्ष्म। आज बाबा ने सूक्ष्मता की बात की। सबसे सूक्ष्म बाबा है। और जितनी जो चीज सूक्ष्म है उतनी ज्यादा पावरफुल है। जितनी ठोस है उतनी कम शक्ति है ना। हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात ही नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सूक्ष्म शक्ति की बात कर रहे हैं। और जो चीज जितनी सूक्ष्मता में जाओ, उसके अंदर उतनी ज्यादा शक्ति का अनुभव होता है, विच इज द टेक्नोलॉजी ऑफ एटम बॉम्ब। कि एक एटम को ही, वो जब तुम उसको डिवाइड करते हो तो उसके अंदर से इतनी शक्ति निकलती है कि सत्यानाश भी करती है और ऐसी एनर्जी भी क्रिएट करती है जो फायदा करती है। पॉइंट यह है, उसमें से एनर्जी तब निकलती है जब उसकी सूक्ष्मता में जाओ। तो मैं आत्मा भी जब अपनी सूक्ष्मता में जाती हूं तब मुझे अपनी पावर और शक्ति का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। अपने आप को शरीर समझा, रोते रहे धोते रहे, कुछ समझ ही ना आए, समझा अपने को आत्मा, अनुभव होना शुरू किया। ज्ञान की गहराई में गए, अपनी गहराई में गए, मैं कौन, अंतर्मुखी बनते गए और समझ बढ़ती गई। अब हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब रही है ना। और जितनी समझ बढ़ रही है उतनी हमें श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है, अपनी श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है जिसका पता ही नहीं था। आपने कभी, हम जब योग में बैठते हैं उस समय हम कहते हैं ना कि सबको, कोई कैसा भी है उसको हमें प्यार देना है, उस समय दे पाते हो ना? सोच के बताना, दे पाते हो कि वहां पे भी करते हो नहीं इसको नहीं? बेहद पाते हैं। दे पाते हो ना? तो वो आपकी शक्ति आपने पहले नहीं पहचानी थी, जब अपनी सूक्ष्मता में गए तब पहचानी। तो इसका क्या अर्थ है कि हम जितना अपनी सूक्ष्मता में जाएंगे, जितना अपने आप को अंतर्मुखी बनाएंगे, उतनी अपनी शक्ति का अनुभव होगा और उतना हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका लेसन हमें क्या मिलता है? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी के साथ बाबा क्या कहते हैं? अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या है, आज की डेट में बाहर की दुनिया में ओनली दुख। उन चीजों को देखते हुए उनसे अटैच नहीं होना, उनसे डिटैच रहना। बाबा ने आज अपने लिए भी बोला, सबसे सूक्ष्म मैं हूं और आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है। तुम्हें साक्षात्कार पहले हो भी जाता तो तुम समझते ही नहीं, और समझ अब आई है तो अब पता चला।
तो बाबा कहता है मेरे साइज पे नहीं जाना है, साइज बड़ा होने से कोई शक्तिशाली नहीं बनता, किस में जाना है, सूक्ष्मता में, अंतर्मुखता में, अंतर्मुखी होने में ही सारा कुछ है। ये आज का बहुत बड़ा लेसन है जो बाबा ने बताया। और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो बाबा ने बोला मैं निष्काम सेवाधारी हूं। क्यों? क्योंकि वो सदा सूक्ष्म रहते हैं। हम क्योंकि शरीर धारण करते हैं और फिर शरीर में आते हैं तो हम निष्काम बन नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे उसका, जब हम शरीर में है मैंने कुछ किया उसका मुझे वापस मिल जाए। पर सेवा हमको कैसे करनी है? वरदान में क्या है? कौन पढ़ेगा वरदान? इसके साथ कनेक्टेड है। वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा क्या है? यथार्थ सेवा, यथार्थ सेवा मीन्स इक्वल्स टू योग युक्त, योग युक्त एंड निष्काम, हाँ निष्काम तो नहीं होती, निस्वार्थ तो बोले, निस्वार्थ, राइट राइट। निष्काम तो हम नहीं बनते हैं, पर निस्वार्थ सेवा। क्यों कर रहे हैं सेवा? मेरे को क्यों करनी है सेवा? सब बताओ। हम बाप समान बनते हैं तो हमें बाकी लोगों को अपने समान बनाना है। क्यों? पूरे विश्व को बनाना है, सो दैट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्प्रेड ऑल अराउंड। क्यों करेंगे? सतयुग तभी बनेगा, सतयुग तभी बनेगा। ये तो सतयुग कैसे तभी बनेगा? बनेगा। हाँ जी, उसमें मेरा क्या फायदा है? बाकी जब सब जिनकी प्रोग्रेस होगी तो उनके साथ ही मेरी प्रोग्रेस होगी, उनके साथ मेरी प्रोग्रेस है, राइट। एंड मैं जब मैं देखती हूँ कि अन्य आत्माएं भी श्रेष्ठता में जा रही हैं, तो पूरा वायुमंडल जो है वो इफेक्ट होता है ना। तो वायुमंडल को तो के हिस्सा तो मैं भी हूं ना, मैं भी तो उसको एक्सपीरियंस करती हूँ ना निरंतर। तो जितना श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग। तो एक तरह से ये शुद्ध सेल्फिशनेस है। यस, संबंध, संपर्क एंड प्रकृति सबके ऊपर वाइब्रेशंस का असर पड़ता है और सब बाबा कहते हैं ये शुद्ध है, ये कोई अशुद्ध भाव नहीं है कि सबका भला हो और मेरा भी हो ना, मैं भी तो इसका हिस्सा ही हूँ। वी आर अ फैमिली, वी आर अ ह्यूज फैमिली, राइट। धीरेन भाई आपका हैंड पहले से रेज्ड है कि आपने अभी किया है? अभी के अच्छा, ठीक ठीक है, हमें गन्ने खिलाओगे ना? देखो ऐसे है, अभी तो बाबा ने बोला है इस दुनिया की कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो मंदिर मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है हमको। है ना, हमको अपने भाई से मिलने में जरूर इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो यथार्थ सेवा क्या है? निस्वार्थ सेवा, योग युक्त सेवा। जब हम योग युक्त होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? उस समय भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नीलम भाई। खुशी, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय, डबल लाइट की अनुभूति, डबल लाइट की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य होती है ये सब चीजें। और आप सब अभी जो बैठे हो मनन चिंतन कर रहे हो, बताओ आपकी स्थिति क्या है अभी? है कि नहीं खुशी की स्थिति? यस, वेरी हैप्पी, हैप्पी, एवर हेल्थी, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी स्थिति बन रही है ना? यस। किसी किसी मोमेंट पे जब आप अपने आप को आत्मा समझते हो तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है कि नहीं होता है? मनन चिंतन करना भी सेवा है, क्योंकि मेरी बुद्धि साफ होगी। तो बाबा ने क्या बोला? अपने घर को मंदिर बनाओ। घर को मंदिर बनाना मीन्स व्हाट?
शांत वाइब्रेशंस रहेंगी घर के अंदर, जो भी आएगा वो उसे सुख मिलेगा यहाँ आते ही। अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। पवित्र मन, तो पवित्र वो तन। विचारों की मंदिर कैसा होता है? मंदिर कब बनता है? जब उसमें मूर्ति की साफ स्थापना सफाई होती से। है। और मूर्ति क्या करती है? मूर्ति क्यों है? हम उसको देखकर रेवर क्यों करते हैं? प्राप्तियों के लिए, प्योर होती है, प्राप्तियों के लिए, देने वाली होती है हमेशा। बताते जाओ, बहुत कुछ आएगा। सुख अनुभूति होती है, उनको देखते हैं तो हमें एक असीम शांति और सुख का अनुभव होता है। ओके, और मंदिर नीट एंड क्लीन। और दीदी मूर्ति को देख के शुभ भावना की फीलिंग आती है सबके लिए। हाँ जी, शांत सबका ध्यान अपने वातावरण। देवता है 16 कला संपन्न रहते हैं ना, इसलिए उसको देखने के लिए मन रहा। बिल्कुल, मतलब मूर्ति की जो स्थिति है, जिस स्थिति को उस मूर्ति, जिसकी मूर्ति बनी है, उस स्थिति की पूजा हो रही है ना, है ना? उस स्थिति को अनुभव करने के लिए हम वहां गए हैं। और जब वहां जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अरे भाई, यहाँ पे एक उल्टा थॉट भी ना लेकर आओ। हम बचते हैं, पाप वाले संकल्पों से भी बचते हैं, अच्छा सोचते हैं, चाहे डर के मारे करते हैं। तो वाइब्रेशन कैसी हो जाती है? वाइब्रेशन एलिवेटेड हो जाती है। मतलब वो मुझे घर जो में भी आता है शुभ भावना से आता है ना, जो भावना से आता है। और मूर्ति जो देती है, जो पुजारी है, वो भी क्या करता है? उसका भी कार्य यही है। और मूर्ति में जाते हैं तो क्या करते हैं? जब मंदिर में जाते हैं, सॉरी, तो क्या बाहर उतारते हैं? चप्पल उतारने का मतलब क्या है? देह भान से अलग, बॉडी कॉन्शियस, चमड़ी से, चमड़ी को छोड़ के, क्योंकि उसमें अंदर गए। फिर पुजारी क्या करता है? आपको तिलक लगाता है। किसका तिलक लगाता है? चंदन का। मीनिंग क्या है? आत्म स्थिति की याद, तिलक लगाया। फिर चंदन का मीनिंग क्या है? खुशबू। किसकी खुशबू? आत्मा के 7 गुणों की खुशबू की याद। फिर हम परिक्रमा करते हैं ना? परिक्रमा किस चीज की याद है? ये पूरा साइकिल है। परिक्रमा मतलब पूरा चक्कर। मेरे को क्या याद आता है? ये मैंने पूरा चक्कर लगाया, 84 जन्म लिए, तो मैं कौन हूं? मैं भी यही हूं। तो मैं अपनी वो स्थिति बनाऊं। तो मंदिर में ये सब है, तो मैंने घर में क्या करना है? सोल कॉन्शियस रहना है, और सोल की सारी वर्च्यूज की खुशबू को फैलाना है, और बार बार स्व का दर्शन करना। मैं अभी कौन सा कर्म कर रही हूँ? क्या मैं उस दर्शन चक्र को चलाने के लायक हूँ? अर्थात वो 84 जन्मों के लायक मैं बनी हूँ। जब मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे पूरे घर में क्या फैला रही हूँ? बार बार अपने ऊपर अटेंशन दे रही हूँ, आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, तो मैं घर को मंदिर बना रही हूँ। वही वाइब्रेशन तो मंदिर में है। आप अपने घर को मंदिर से भी पावरफुल बना सकते हो। बार बार बाबा का आवाहन करो, आ जाओ, चाय पी रही हूं ना, आ जाओ। बाबा, दिल नहीं लग रहा, बोर हो रही हूँ, आ जाओ। बार बार बाबा को बुलाना। मिनिमम 5 टाइम्स आप बाबा को बुलाओ, मिनिमम। खाते हुए बुलाओ, सोते हुए बुलाओ, योग करते हुए बुलाओ, तो आपका घर मंदिर क्या, परम धाम की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा घर मंदिर, तब मैं अपने घर वालों की सेवा कर रही हूँ। मेरे घर में जो एंटर करे उसकी भी सेवा हो रही है। तो सब कहें यहाँ कुछ खास है, आप क्या करते हो? जब कोई आपसे ये पूछे ना, तो आप सोचो, हाँ, मैंने अच्छा कदम बढ़ाया। क्योंकि बाहर की दुनिया तो कैसी है हम सबको पता है, उसका तो डिस्कशन करने हम नहीं बैठे। हाँ जी धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया दोबारा कि पहले का है?
हम्म, हम्म, हाँ, अच्छा, तो मैं मूर्ति बनता हूँ। जब मैं खुद से कनेक्टेड रहता हूँ तो मैं मूर्ति बनता हूँ। अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना। रचना बहन, भक्ति मार्ग में करते हुए हम हजारों बार मंदिर गए, लेकिन आज आपने इतने अच्छे से उसके पूरे प्रोसेस का एक एक उसका जो मीनिंग समझाया है। एवरीथिंग इज बिकम सो क्लियर नाउ। Why we did it? कभी किसी ने बताया ही नहीं, कभी नहीं किसी ने बताया किसी को चप्पल पता ही उतार नहीं के था क्यों। ना। एग्जैक्टली। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान। एंड ज्ञान, ज्ञान मीन्स अंडरस्टैंडिंग, हर चीज की समझ। और कल की मुरली में क्या था? समझना, है ना, फिर चाहना और फिर करना। समझ आ गई, चाहती भी हूं, करना है मीन्स नो आलस। और आलस का सूक्ष्म रूप बाज दीदी ने क्या बताया? पोस्टपोन कर दो, अभी नहीं, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज अमृत वेला छोड़ो ना, कल करते हैं। डोंट, वो जो हमारी सेइंग है ना, डोंट लीव अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। ठीक है, और कोई पॉइंट आप लेना चाहते हो मुरली से? आत्मा की सबसे फास्ट दौड़ी है, आत्मा से तीखा कुछ है नहीं। अच्छा, सबसे विचित्र बात बाबा ने आज क्या बताई? कि छोटी सी आत्मा में क्या है? 84 जन्मों का पाठ। आपके जन्मों का पूरा पाठ। और आज की साइंस की टेक्नोलॉजी, जो हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे से छोटा सब कुछ बनाओ, है ना। एक फोन में एक छोटा सा चिप होता है, और उसमें आज की डेट में कैमरा भी, आपकी ईमेल भी, कंप्यूटर का भी काम कर रहा है, और वो कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है, डायरेक्शन दिखाने का भी काम कर रहा है, मैप भी दिखा रहा है, मीन्स एवरीथिंग इन दैट। फिर भी आत्मा में जो 84 जन्मों का पार्ट होता है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कितने हम पावरफुल हैं। ये आत्मा और एटम कैसे एक जैसे शब्द हैं। एक जैसे शब्द I हैं। just realized it just now. आत्मा और एटम, they are pronunciation almost same जैसी है। एक जैसे शब्द है। तो बाबा क्या कहते हैं ना, कि साइंस जो है हमारी साइलेंस की कॉपी है। कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो हमारा ज्ञान है, ये बोलते हैं बाबा, है ना। बाबा ने आज कैसे कहा कि मेरे लिए तो पुराना मकान और पुराना शरीर है, तुम्हारे लिए मैं नया घर बनाता हूँ और तुम्हें सत्युग में भेजता हूँ राजाई करने। है ना। हम बच्चे भी क्या कहते हैं कि हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं? हमारे बच्चे हमारे से आगे जाए, है ना। पर फिर भी एक अंदर से एक छोटी सी उम्मीद होती है कि हमारी सेवा करें, हमारा भी ध्यान रखें। बाबा को तो वो भी नहीं। ठीक है, फिर स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले कर्म योगी भव। हम जो भी कर्म करें, हमें ये सोचना है, क्या ये ऐसा कर्म ब्रह्मा बाप करता? इसके ऊपर एक दादियों की ही एग्जाम्पल है। जापान गए थे ये सब, रमेश भाई, प्रकाश मणि दादी, रतन मोहिनी दादी। तो रतन मोहिनी दादी ने ब्रह्मा बाबा को बोला, यहाँ पे खाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बात हो रही थी। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप बाजार से लेकर ब्रेड और बिस्किट खा सकते हैं, ये तो समर्पित भाई बहन। तो पर इन्होंने कहा, बाबा आप होते तो आप खाते? बाबा ने कहा, मैं तो नहीं खाता।
तो ये जब वापस आए, इन सब का वेट बहुत कम हुआ था। तो बाबा ने बोला, आप सब खा पी के नहीं आए हो ना, आपको बोला था आप वो खा लेते। तो दादी ने बोला, बाबा जो आप नहीं करते, हम भी वो नहीं करेंगे। बाबा ने तंदुरुस्त रखा है ना, ठीक ठाक आ गए हैं ना वापस, इट्स ओके। एक बारी आशा दीदी ने क्लास ली थी, तो कोई पूछता है हम चॉकलेट खा सकते हैं, हम फलाना खा सकते हैं। दीदी ने बोला, आप खुद से पूछो, आपको डायरेक्शन मिले, आप ये देखो क्या इन चीजों के बिना आपका चलता है या नहीं चलता है, खुद डिसाइड कर लो। इस एक जन्म में मैं थोड़ा सा भी गिव अप नहीं कर सकती। आगे मिलना क्या है, एक जन्म के भी थोड़े से वर्षों के भी, राइट। तो हमने ये डिसाइड करना है हम किस हद तक बाबा की श्रीमत को पालन करें, और जिस हद तक करेंगे उस हद तक मुझे मिलेगा, ठीक है ना। जितना मीठा डालोगे उतनी मीठी चीज हो जाएगी ना, कम डालोगे कम मिलेगा। ये धीरेन भाई बताइए। साइंस जो है हमारे, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन साइंस, और साइंस जो है हमारे साइलेंस से जो हम अचीव करते हैं उसकी कॉपी है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है। हाँ, ये कॉपी किस हिसाब से बोला, जो सूक्ष्मता की बात हो रही थी। तो आत्मा सूक्ष्म, नैनो टेक्नोलॉजी जो आजकल निकली है, हर चीज को छोटा बनाना। पहले कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर होता था ना। आपने तो शायद नहीं देखा होगा, पर मेरे युगल ने बताया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो कंप्यूटर के साइज का होता था, और उसको देखने के लिए सब, मतलब जैसे एक अजूबा चीज है, उसको देखने जा रहे हैं। और आज की डेट में देख लो, कंप्यूटर कहाँ है, हम सबके हाथ में है। हाँ वो भी है। हम्म। तो हमारा सुपर कंप्यूटर कौन है? बाबा है। बाबा। उससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। तो आज हमारा क्या रहेगा सम्मान? क्या सम्मान लेना चाहते हो आज? जो एवर हैप्पी, एवर हैप्पी, ओके। Ever happy, ever एवर healthy, हेल्दी। and ever wealthy. हम्म। और हमारी हेल्थ किसकी? आत्मा की। वेल्थ क्या है? नॉलेज। जिस नॉलेज को हम यूज करते हैं, जिस जैसे ही नॉलेज की चर्निंग करते हैं, तो हमारे को उसी समय खुशी का आभास होता है ना? और फिर हम एवर हैप्पी तो हैं ही। और कोई कुछ और सामान लेना चाहता है? सामान लेकर ही बैठते हैं ना योग में, और फिर उसका चिंतन करते हैं। परम योगी, ये भी सामान हो सकता है। सदा तंदुरुस्त, ये भी सामान हो सकता है ना। और मैं परम धाम की रहने वाली, बुद्धि योग बाबा ने बोला ना, वहां लटका रहे परम धाम में बाबा के पास, उसको वहां याद करना है। वहां याद करने से एक बात और है, विकर्म भी विनाश होते हैं। बाकी हम जब सूक्ष्म बदन में जाते हैं, खेल पाल है, एंजॉय करते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, बाबा के लिए भावना होती है, प्राप्ति का अनुभव होता है, सब कुछ होता है। पर विकर्म विनाश करने के लिए परम धाम, उसका एक सेकंड का भी अनुभव हमारे को बहुत बड़ी प्राप्ति को फील कराता है। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एनी क्वेश्चंस? शरीर को स्थिर कर देंगे।
और स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। और फील करें जैसे शरीर की सारी एनर्जी मैं आत्मा विड्रॉ कर रही हूं। और उस एनर्जी को खींचते हुए इस ज्योति बिंदु में लेकर आए। पैरों की उंगलियों से एनर्जी को खींचे। ऊपर की ओर एंकल से होते हुए टांगों से होते हुए घुटनों से भी ऊपर थाई से होते हुए कमर तक, कमर से भी होते हुए छाती तक, और पीछे बैकबोन से भी ऊपर, बैकबोन का एक एक मनका उससे ऊपर एनर्जी खींचते हुए गर्दन तक, अब हाथों की उंगलियों से ऊपर खींचिए। बाजुओं से ऊपर कंधों तक, और कंधों से भी ऊपर गर्दन, और अब पूरे चेहरे से भी विड्रॉ करते हुए सारी एनर्जी फोकस हो गई मुझ ज्योति बिंदु सितारे में। फील करें मैं सितारा अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग। मैं आत्मा इस शरीर को यूज करने वाली हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। फील करें मैं इस शरीर से बाहर निकली, अपनी आंखों के 3-4 फुट की दूरी पर सामने, और यहां से अपने शरीर को देख रही हूं, स्थिर है, शांत है। और अब वापस शरीर में प्रवेश करें। अब शरीर से बाहर निकले दोबारा, अपने सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे शरीर को देखें। अब वापस शरीर में प्रवेश करें। फील करें मैं आत्मा
इस पूरे शरीर में वापस कनेक्ट हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी लाइट से शरीर के एक एक सेल तक ये लाइट पहुंचा रही। सर से पांव तक। भेजते चलिए। अब मैं पूरे शरीर से दोबारा कनेक्टेड हूं, पर शरीर से अलग हूं। अब अपने सामने एक चित्र कोई भी है जो उसको देखें। और संकल्प करें, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा इस चित्र को देख रही हूं। ये आंखें मेरी खिड़कियां। देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। अब बाहर की आवाजों को सुने। छोटे से छोटी आवाज। और संकल्प करें, इन आवाजों को अनुभव मैं ज्योति बिंदु कर रही हूं। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। और अब आसपास के टेम्परेचर को अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बाहर के टेम्परेचर को अनुभव कर रही हूं। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट और मैं आत्मा इस शरीर की त्वचा द्वारा बाहर के तापमान को अनुभव करती हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं, एनर्जी हूं, लाइट स्वरूप हूं। सारा फोकस अपने पर ले आए। और आज सारा दिन अपने आप को ऐसे शरीर से अलग देखने का, अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। धीरेन भाई, ओम शांति दीदी। आप टाइटल क्या दोगे इसको? वो तंदुरुस्त भव नहीं दे सकते, आप ये देना टाइटल, मैं आत्मा अंतर्मुखी हूं। ठीक है, शरीर से अलग हूं, बस। ओम शांति। ओम शांति दीदी।